अभी ये एशिया में सिल्वर मेडल लेकर आए, इसमें कैसा रहा, इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सिल्वर मेरा जो मेडल है वो एशिया में मैंने पहले 4 ब्रॉन्ज लिए थे। 2021 का जो मैंने आपको बताया ना, उसमें मैंने 4 कैटेगरीज में खेला था और 4 ब्रॉन्ज आए थे। लेकिन उस 4 ब्रॉन्ज पे ये एक सिल्वर भारी है, क्योंकि इस सिल्वर के लिए बहुत बहुत सख्त मेहनत की है, कैंप में ट्रेनिंग की है 3 महीने सुबह शाम। उसके बाद फिर स्पॉन्सर के लिए दौड़े मारी हैं। फिर ये भी नहीं पता था कि स्पॉन्सर होगा नहीं होगा, जाएंगे कि भी नहीं जाएंगे, और फिर चले गए। तो उसके बाद फिर जब सिल्वर हुए तो यकीन आया, हाँ हम सिल्वर हो गए हैं। और बहुत बहुत अमेजिंग इवेंट था वहाँ की। मैं कह सकती हूँ कि टीम्स 33 तो आप समझे कि कंट्रीज थी, और अबव 500 एथलीट्स थे इस बार। तो एशिया मुझे वर्ल्ड की तरह ही लग रहा था। एशिया मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज़ बता दूं अपने ऑडियंस को कि एशिया जो होता है ना, एशिया मार्शल आर्ट्स के अंदर सबसे टफ होता है। जिसने एशिया में जो चैंपियन बन जाता है ना, तो उसका वर्ल्ड चैंपियन बनना काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि जो एशियन कंट्रीज़ है ना, जापान, चाइना, आपका किर्गिज, ताजिक, उज़्बेक, ये सारे यही टफ हैं। यही टफ है, साइड में इतने टफ नहीं है। थाईलैंड चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन भी रहे लोग। तो यस एग्जैक्टली, एशिया में अगर आपने सिल्वर लिया है तो अगर आप वर्ल्ड खेलेंगी तो मोराल हाई हुआ। मैं हमारा थाईलैंड से ही फाइनल पड़ा है, उनके होम ग्राउंड में, उनके साथ फाइनल, मतलब मज़ा आया खेलने में। और मुझे लग रहा था कि वाकई मेरी जो इतने अरसे की मेहनत थी, इतनी बार इंटरनेशनल अरीना में खेल खेल के अब एशिया में अल्लाह ने इज्जत दी। और लेकिन वही बात है, वी आर अनसंग हीरोज़। हम सिल्वर अभी लेकर आए, लेकिन इतनी कोई अप्रिसिएशन नहीं है, इतना कोई मीडिया की तरफ से या वो हमें रिकग्निशन उस हिसाब से नहीं मिल रही जितना हम डिजर्व करते हैं। ये अच्छा, ये वो अभी जब एशिया की जब ट्रेनिंग कर रही थी, कितने टाइम ट्रेनिंग कर रही थी इस इवेंट के लिए पर्टिकुलर? सिर्फ इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए मैंने सुबह और शाम ट्रेनिंग की है, लेकिन वो 2 टाइम की ट्रेनिंग मैंने बहुत आवर्स लगा के की है। यानी सुबह में 3 घंटे की ट्रेनिंग, फिर वहाँ से यूनिवर्सिटी, फिर शाम में दोबारा स्पोर्ट बोर्ड आना, और 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक, और कभी तो 10 बजे तक भी मैंने ट्रेनिंग की है। क्योंकि मैंने 2 कैटेगरीज में पार्टिसिपेट किया, तो एक वुमेन में किया और एक मिक्स में किया। तो वुमेन में अलग मैंने पार्टिसिपेशन की टेक्निक्स वगैरह मैं रोज़ डेमोन्स्ट्रेट करती थी। उसके बाद फिर मिक्स पे उससे ज़्यादा मैंने स्ट्रेंथ अपनी लगाई, क्योंकि मिक्स में ऑब्वियसली जब आप मेल के साथ परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ में लड़कियों से ज़्यादा, हाँ आपको अंदाज़ा है। तो इसी वजह से उस लड़कों के साथ जो है, लेकिन एक फ़ायदा ये होता है कि जब हम इस तरह ट्रेनिंग करते हैं ना, सिर्फ लड़कियों तक ही जो है ना, हम वो नहीं होते कि हमारी ये स्पेसिफिक सिर्फ हम जो है यहाँ तक हम बाउंडेड है और हम ना आगे इससे अच्छी और ट्रेनिंग नहीं कर सकते या बस। तो इसमें है कि मेरी हेजिटेशन बहुत ज़्यादा दूर हुई कि मैं अब मिक्स भी परफॉर्म करती हूँ, और मिक्स में मैं ज़्यादा अब जान मारती हूँ, तो अब मैं फिर अब ज़्यादा जान मारने की आदी हो गई।